हम आपके साथ आज पियाजे की एसिमिलेशन और एकोमोडेशन कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। डिस्कशन से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं पियाजे के दिए हुए एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के कॉन्सेप्ट को। वैसे पियाजे ने 2 थियरीज दी हुई हैं और सेकेंड थियरीज का बात हम आपके सेकेंड स्टेज का बात हम सेकेंड वीडियो में करेंगे। पहले हम समझते हैं आज एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। इसके लिए हम चलते हैं स्लाइड पे। इसमें हम एक बच्चा रहता है। अब हम एक बच्चे को लेके ही एग्जाम्पल लेंगे कि बच्चे अपनी मम्मी से क्या पूछता है, उसके दिमाग में क्या चलता है लेके। तो बच्चा एक चिड़िया को देखता है। तो जब वो चिड़िया को देखता है तो मम्मी से पूछता है कि मम्मा ये जो आसमान में उड़ रहा है वो क्या है। तो उसकी मम्मा उसको समझाती कि बच्चा देखो, ये जो चिड़िया है इसके फीदर्स होते हैं, पंख होते हैं और ये आसमान में उड़ती है और इसे हम चिड़िया कहते हैं। ये बहुत सारे कलर्स के हो सकते हैं। तो जो उसकी स्कीमा रहती है जिसमें उसने कभी भी चिड़िया को नहीं देखा, उसने एक नॉलेज को ऐड कर लिया। बच्चे ने अपने नॉलेज को ऐड कर लिया कि हाँ ये चिड़िया है। और उसके बाद वो एक दिन क्या होता है कि ऐसे बैठे बैठे वो जब उसकी नज़र पड़ती वो एक चिड़िया देखता है। उसका उस चिड़िया का जो कलर रहता है वो तो चेंज रहता है, लेकिन उसके जो पंख है, उसका जो और अदर एक्टिविटीज़ है आसमान में उड़ने का, तो इससे क्या होता है कि उसके जो स्कीमा होती है, जो उसका नॉलेज होता है उसमें इक्विलिब्रिएशन इक्विलिब्रिएशन बना ही रहता है। मतलब उसके दिमाग में सामंजस्य बना रहता है। उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लमेटिक नहीं आती कि नहीं इसका कलर क्यों चेंज हो गया, क्योंकि जब उसने सबसे पहले ही एसिमुलेट किया था अपने नॉलेज को, तो उसके मम्मा ने उसको बता दिया था कि देखो कलर्स वगैरह चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो कैरेक्टर है चिड़िया का वो होता है आसमान में उड़ने का। अगर फिर जब उसने टीवी में देखा कि वो भी उड़ रही है, डाल पे बैठ रही है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है और वो चिड़िया को उसी कैरेक्टर में एक्सेप्ट कर लेता है। ये पियाजे का एसिमिलेशन और इक्विलिब्रिएशन का कॉन्सेप्ट हुआ। अब उनका जो थर्ड स्टेज आता है उनके कॉन्सेप्ट का, वो रहता है कि उसके बच्चे के सामने जब नया सिचुएशन आ जाता है, जैसे कि उसने चिड़ियों को देखा आसमान में उड़ते हुए। अब उसके सामने जब नया सिचुएशन आया प्लेन का, तो वो बोलने लगा देखो मम्मा इतना बड़ा प्लेन है आसमान में उड़ रहा है, मुझे तो अब आपने देखा है क्या इतना बड़ा, मैंने तो कभी नहीं देखा था, अभी मैं नया नया देख के अभी मैं जस्ट देख के आ रहा हूँ कि आसमान में एक बड़ी सी चिड़िया उड़ रही है। तो उसकी मम्मा बोलती है कि अब उसकी मम्मा को हो गया प्रॉब्लम कि उसकी स्कीमा में तो बैठ गया है कि ये जो आसमान में उड़ते हैं वो चिड़िया होते हैं। अब इसके भी देखो 2 पंख हैं और ये भी एकदम चिड़िया के स्ट्रक्चर के है, वो उड़ रही है। अब बच्चे के दिमाग में जब ये इसके सामने जब नया सिचुएशन आता है, डिसइक्विलिब्रियम, जब उसको सब ये कहते हैं कि नहीं देखो ये जो बड़ा वाला है ये तुम्हारा है एरोप्लेन और ये जो छोटे-छोटे ये चिड़िया, लेकिन उसको दोनों स्ट्रक्चर तो समान लग रहे हैं, बराबर लग रहे हैं। तो जब उसके दिमाग में डिसइक्विलिब्रियम का आता है, जब उसकी स्कीमा में जब उसको ज़रूरत होती है अपने स्कीमा को मॉडिफाई करने का, उसने अपने जब स्टार्टिंग में सिमुलेशन के स्टेज में क्या होता है कि वो अपने नॉलेज को ऐड करता है कि जो आसमान में उड़ते हैं उन्हें हम चिड़िया कहते हैं। लेकिन जब वो देखता है कि अरे ये तो देखो चिड़िया है और ये प्लेन है, दोनों उड़ रहे हैं, तो क्यों मम्मा मुझे ये कह रही हैं कि ये तो चिड़िया है भाई और ये हो गया प्लेन। वो दोनों को एक जैसा समझ रहा है। इसमें उसकी उसमें उसके उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका जो स्कीमा है वो मॉडिफाई करने को भी तैयार नहीं है, इसलिए उसको अब प्रॉब्लम हो रहा है। वो प्रॉब्लमेटिक डिसीजन अब वो कैसे करे, इसके लिए वो अपनी मम्मा से बोलता है मम्मा आप बताओ ना कि जब ये भी आसमान में उड़ रहा है और चिड़िया भी आसमान में उड़ रही है तो ये दोनों एक जैसे क्यों नहीं है। तब उसकी मम्मा कहती हैं जब आपने देखा कि आसमान में चिड़िया उड़ रही है, तब मैंने कहा कि जो आसमान में उड़ा वो क्या है, तो मैंने उसे बोला कि नहीं देखो बेटा वो चिड़िया है। जब आपने उसे टीवी में देखा तो भी आपने चिड़िया को चिड़िया ही बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जब आपके सामने प्लेन आ गया है तब बच्चा आप
को दिक्कत हो रही है ये एडजस्ट करने में कि वो प्लेन है कि बर्ड है। अब इसके बाद देखो मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल क्या है, उसकी मम्मा आती हैं और वो कहती हैं देखो बच्चा, ये जो प्लेन है ना, ये है नॉन लिविंग थिंग, और जो ये आपकी बर्ड है वो है लिविंग थिंग। ठीक। बच्चा ने जब बच्चे ने पहली बार एरोप्लेन को देखा तो इसकी स्कीमा में तो बर्ड का था कि बर्ड भी उड़ती है और प्लेन भी उस समय उड़ रहा था, तो उसकी स्कीमा में था कि ये बर्ड ही है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। लेकिन जब उसकी मम्मा ने उसको बताया कि देखो ये जो एरोप्लेन है ना, इसमें लोग ट्रेवल करते हैं और जो ये एरोप्लेन है वो नॉन लिविंग थिंग्स है, इसमें खुद का जान नहीं होता है, इसको तो हम लोग चलाते हैं। जब बच्चे ने अपनी नई स्कीमा को देखा कि नहीं ये एरोप्लेन हो गया, और उसकी जो पुरानी स्कीमा थी जिसमें उसने उड़ने वाले जो भी आसमान में उड़ता था उसे पक्षी समझ रखा था, वो उसकी पुरानी थी, और उसी स्कीमा में उसने नए नॉलेज को ऐड किया, नई स्कीमा को ऐड किया। नॉलेज को ऐड किया मतलब स्कीमा को ऐड किया। जब उसने अपनी नई स्कीमा को ऐड किया अपने नॉलेज में, तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि वो अपने नॉलेज को जो मॉडिफाई कर लिया, एडजस्ट कर लिया, समझ लिया कि नहीं भाई ये चिड़िया लिविंग थिंग्स है और ये जो प्लेन है ये नॉन लिविंग थिंग्स है, इन दोनों में बहुत अंतर है, जो मम्मा ने मुझे समझा दिया। तो जब बच्चे के दिमाग में चिड़िया का जो एक डिफिनीशन था कि आसमान में उड़ने वाला कोई भी चीज़ चिड़िया है, वो अब एकोमोडेशन के टाइम में ऐसा नहीं रह गया। अब वो समझ गया है कि नहीं नहीं, आसमान में नॉन लिविंग थिंग्स जैसे चिड़िया हो गई, अरे जैसे पतंग हो गया, एरोप्लेन हो गया, ये सब चिड़िया नहीं, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। और ये जो चिड़िया है वो मेरा पहले मैंने जो सीखा था, लेकिन मुझे अपने नॉलेज को बिल्डअप करने की ज़रूरत है क्योंकि अभी तो मुझे बड़ा होके बहुत अच्छा चीज़ देखना है। तो ये जो पूरा केस रहा, इसमें पियाजे की थियरी को मैंने डिफाइन किया कि एसिमिलेशन में जब बच्चे ने आसमान में एक चिड़िया देखा और उसकी मम्मी ने जब बताया कि आसमान में उड़ने वाली चिड़िया होती हैं, तो वो बच्चे का जो नॉलेज था, जो स्कीमा था, उसने ऐड कर लिया एक नए नॉलेज को कि आसमान में उड़ने वाली चीज़ चिड़िया होती है। लेकिन जब उसकी मम्मा ने ये बताया कि देखो बच्चा, आसमान में हर उड़ने वाली हर चीज़ चिड़िया नहीं होती है। जैसे आज आपने प्लेन देख लिया तो वो एक नॉन लिविंग थिंग्स है और वो चिड़िया नहीं है। तो इसके बाद बच्चे के दिमाग में आ गया एकोमोडेशन का पावर कि उसने समझ लिया कि नहीं नहीं, ये होता है प्लेन, इसमें लोग ट्रैवल करते हैं, पतंग को हम रस्सी से उसको बांध कर क्या धागे से उड़ाते हैं, वो जितना तेज हवा रहता है उतना तेज वो ऊपर जाता है। तो ऐसे करके उसका जो स्कीमा था उसमें उसने पहले एसिमिलेशन में उसने स्कीमा में नए नॉलेज को ऐड किया, और जो एकोमोडेशन का है उसमें उसने पुराने नॉलेज में नए स्कीमा को ऐड किया, उसने अपने नॉलेज को मॉडिफाई किया, ऐसे एडजस्ट किया, और ये प्रोसेस हो गया एकोमोडेशन का। जैसे मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल देती हूँ। जैसे बच्चे ने देखा है कि उसके घर में छोटा सा बिल्ली है, उसको सबने बोला कि देखो भाई बिल्ली से दूर रहा करो, बिल्ली बहुत तेज काटती है। लेकिन तो उसने उसके स्कीमा में आ गया कि अच्छा ऐसा जो स्ट्रक्चर है उसका, जो उसके 4 पैर हैं, 1 पूँछ है, तो ऐसे जो जानवर होते हैं उन्हें हम बिल्ली कहते हैं। तो उसका जो दिमाग था वो समझ गया कि नहीं नहीं, उसकी स्कीमा में फिट हो गया। लेकिन जब वो कुत्ते को देखता तो उसका स्कीमा फिर कहता है कि नहीं नहीं, देखो जैसे इसने बर्ड पे ये एक्साइटेड हुआ कि नहीं नहीं, देखो ये बर्ड ही एरोप्लेन है, और एरोप्लेन ही बर्ड है। लेकिन उसी समय उसके दिमाग में फिर आया कि देखो मम्मा, वो बड़ा वाला डॉग है, अरे बड़ा वाला कैट है, और ये छोटी वाली कैट है। लेकिन फिर उसकी मम्मा समझाती हैं कि जरूरी नहीं है कि 4 पैर वाले जो जानवर है वो हमेशा कैट ही रहे। कल को वो बफेलो देख सकता है, कल को वो काऊ देख सकता है, कल को हॉर्स देख सकता है, जेब्रा देख सकता है। तो उसके बाद उसकी मम्मा ने उसको समझाया कि देखो बच्चा, जो कैट है उसका पैटर्न देखो अलग होता है, और आपका जो डॉग है वो थोड़ा बड़ा होता है, उसके ऊपर पैटर्न नहीं रहता है, और ऐसे ही जो गाय होती है वो दूध भी देती है। ऐसे कर करके वो अपने हिसाब से अपने बच्चे को नई नॉलेज देती है जिसको उसका बच्चा
अपने नॉलेज में ऐड करता है, मॉडिफाई करता है। पुराने ही ऐसा नहीं कि पुराने स्कीमा को भूल जाता है, पुराने स्कीमा में ही नए नॉलेज को एडजस्ट करके फिर से उस इक्विलिब्रियम वाली स्थिति में आ जाना। अब उसके दिमाग में सामंजस्य बैठ जाए, मतलब कि संतुलन बैठ जाए, इस स्थिति को कहते हैं एसिमिलेशन टू एकोमोडेशन। ये पियाजे की थियरी है, और जो पियाजे की कॉग्निटिव थियरी का एक पार्ट है ये पूरा प्रोसेस। मैंने अपने तरफ से अच्छा बेस्ट किया है। आई थिंक आपको भी ये थियरी समझ में आई होगी। अगर आपको ये थियरी थोड़ी भी समझ में आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। आगे भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी। पियाजे की थियरी आगे चल के मैं सीडीपी के बहुत सारे ऐसे टॉपिक कराऊंगी जो सीधे सीधे क्वेश्चन टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं और जिसको लेके हम सभी लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो हम सारे प्रॉब्लम को दूर करने का ट्राई करेंगे, जिसके लिए आपका साथ होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।